हेलो दोस्तों। आज बहुत दिनों के बाद एक और महत्वपूर्ण वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। बहुत दिनों के बाद इसलिए क्योंकि काफ़ी लंबे समय से अस्वस्थता के कारण मैं अपनी वीडियोस नहीं बना पाई और आप लोगों के समय पर डेस्क वर्क वगैरह के अंदर भी ब्रेक लग गया। इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। तो आज का वीडियो है आप लोगों के लिए ऋतुराज की कविता छात्रावास में कविता पाठ। इसका इसके इस कविता की व्याख्या मैं बहुत सरलतम शब्दों में आप लोगों को समझा रही हूँ। तो देखिए, छात्रावास में कविता पाठ, ऋतुराज की कविता। कोई 25 युवा थे वहां, सीटी बजी और सबके सब। इस कविता में मैं आपको बता दूं, कवि ने छात्रावास में कविता पाठ के प्रभाव का वर्णन किया है और ये भी बताया है कि साहित्य किसी भी प्रकार की अव्यवस्था को बदलने की क्षमता रखता है, यानी कि शक्ति रखता है। कोई भी किसी भी प्रकार की अव्यवस्था हो उसको बदलने की शक्ति साहित्य रखता है, चाहे वो कोई भी काल हो। देखिए, कवि कहता है कि कोई 25 युवा थे वहां, सीटी बजी और सबके सब। जैसे ही सीटी बजी तो छात्रावास में रहने वाले युवा, जिनकी संख्या तकरीबन 25 थी, सबके सब वहां एकत्रित हो गए सीटी की आवाज सुनते ही। आगे कवि कहता है कि वो सभी जिनकी संख्या, छात्रों की संख्या 25 थी, वो सभी सीटी सुनते ही एकत्रित हो गए, सीटी की आवाज सुनते ही एकत्रित हो गए। आगे कवि कहता है, कौन कहता है कि वे कुछ भी सुनना समझना नहीं चाहते। अब कवि कहता है कि अधिकतर लोग मानते हैं कि छात्र किसी की बात सुनना नहीं चाहते, मानना नहीं चाहते, वे सिर्फ अपनी मनमर्जी करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। कवि कहता है कि छात्र समझते हैं और समझ करके व्यवस्था को ठीक भी करना चाहते हैं। वे चाहते हैं दुरुस्त करना। आगे कवि कहता है कि वे चाहते हैं दुरुस्त करना, यानी कि सही करना समय की पीछे चलती घड़ी को। समय की जो पीछे चल रही है घड़ी, यहाँ पर कहने का तात्पर्य ये है कि जो काम समय के अनुसार सुचारू रूप से नहीं हो पा रहे हैं, जिन कामों को समय के अनुसार पूरा होना चाहिए, छात्र उन सबको सही करना चाहते हैं। वो सही करना चाहते हैं, वो समय के साथ चलना चाहते हैं, समय के साथ व्यवस्था को चलाना चाहते हैं। आगे कवि कहता है, धक्का देना चाहते हैं लिप्साओं के पहाड़ पर चढ़े सत्तासीनों को नीचे। अब आगे कवि कहता है कि वे ऐसे राजनेताओं को धक्का देना चाहते हैं, यानी कि उन लोगों को अपनी गद्दी से, अपनी सत्तासीन जो पद हैं उनसे हटा देना चाहते हैं, जो कि लालसा तृष्णा के सिंहासन पर कब्जा जमाए बैठे हैं। उन्हें वे धक्का दे करके नीचे उतार देना चाहते हैं। कहने का आशय ये है कि छात्र घड़ी को इसलिए ठीक करना चाहते हैं कि समय अनुसार सभी के सभी कार्य पूरे हो जाएं। कहाँ हुई हिंसा? अब कवि आगे कहता है कि छात्रावास में जो कविता सुनाई, उस जो जोश भरी कविता को सुन करके, उस ओजपूर्ण कविता को, पाठ को सुन करके कवि कहता है कि सभी छात्रों ने कविता का पाठ बहुत ध्यानपूर्वक सुना, धैर्यपूर्वक सुना और किसी भी प्रकार की कोई हिंसा नहीं हुई। कहाँ हुई हिंसा? किसने विद्रोह किया झूठ से? कहीं कोई हिंसा नहीं हुई, हुल्लड़बाजी नहीं हुई, शोर शराबा या दंगा फसाद भी नहीं हुआ। कोई भी छात्र कविता के विपक्ष में जाकर के विद्रोह भी नहीं कर रहा। किसने विद्रोह किया झूठ से? यानी कि किसी को भी वो कविता ऐसी नहीं लगी कि झूठ हो, किसी ने भी उस कविता का विद्रोह नहीं किया। जबकि इसके विपरीत उस कविता का पाठ को सुन करके सभी छात्रों के भ्रम टूट गए। कविता सुनकर के सभी के भ्रम टूट गए, भ्रम टूटे, मोह भंग हुए। मोह भंग हुआ, तत्कालीन सत्ता से उनका मोह भी भंग हुआ कि राजनेता वास्तव में समाज का लोगों का शोषण कर रहा है। और प्रकाश के अनूठे पारदर्शीपन में, आगे कवि कहता है, उन सब ने जब कविता सुनी तो सभी छात्रों को एक अनूठा पारदर्शी भाव दिखाई पड़ने लगा। उन्होंने जोश से भरी कविता को सुना और सभी तरीके के निराशापूर्ण विचारों को दूर करके कविता के ओज से भी भर गए। उन्होंने सुनी कविताएं और नए आत्मविश्वास से आलोकित हो गए, यानी कि सभी में एक नया जोश छा गया। सभी के अंदर एक नया जोश आ गया। उनके चेहरे
आत्मविश्वास से आलोकित हो गए उनके चेहरे और उनके चेहरे पर एक अनूठा आत्मविश्वास का प्रकाश भी छा गया। क्या वे अपना रास्ता खुद खोजेंगे? अब जब उनके अंदर एक नवीन आशा का संचार हुआ तो कवि कह रहा है, क्या अब वे अपनी इस कविता को पाठ को सुनकर के क्या वे अपना रास्ता खोजने के लिए सबल हो गए हैं? क्या इससे पहले ही उन्हें खींच कर ले जाएंगे राजनीति के गिद्ध? अब आगे कवि कहता है, क्या वे अपना रास्ता खुद खोज लेंगे? कवि कहता है कि जब उन्होंने ओजपूर्ण ऐसी कविता का पाठ सुना तो क्या वे अपने रास्ते को, अपने सही रास्ते को खोजने में समर्थ हो पाएंगे, सक्षम हो पाएंगे, या उससे पहले ही जो राजनीति के गिद्ध हैं, जो सत्तासीन राजनेता हैं, वो अपने स्वार्थ की आपूर्ति हेतु, अपने स्वार्थ के हितों हेतु उन्हें खींच करके ले जाएंगे, यानी कि गंदी राजनीति में खींच लेंगे। कवि इससे अत्यधिक चिंतित है। कवि आगे कहता है, क्या वे आगे बढ़ पाएंगे? नहीं। कविताएं इतनी तो असफल नहीं हो सकती। उनमें से कोई तो उठेगा और कहेगा हमें बदल देना चाहिए। यह सब कवि आगे कहता है कि सभी प्रतिबद्ध थे देश की समाज की सेवा करने के लिए जब उन्होंने कविता का पाठ सुना। लेकिन क्या वो इस कविता पाठ को सुन करके वास्तव में देश सेवा के प्रति, समाज के प्रति उतने प्रतिबद्ध रह पाएंगे, या राजनेता उन्हें अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए ले जाएंगे? लेकिन आगे कवि कहता है, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि कविताएं वास्तव में इतनी असफल नहीं हो सकती। साहित्य सदैव ही समाज का दर्पण रहा है और साहित्य में सदैव ही इतनी शक्ति रही है कि वो व्यवस्था को उलट पुलट करने की शक्ति रख सकता है। किसी न किसी व्यक्ति के हृदय में परिवर्तन करने की आशा को जगा सकता है, परिवर्तन करने की शक्ति को जगा सकता है। तो कवि कहता है, नहीं, कविताएं इतनी तो असफल नहीं हो सकती। उनमें से कोई तो उठेगा और कहेगा हमें बदल देना चाहिए। यह सब क्योंकि कवि कहता है उनमें से किसी न किसी के मन में तो ये बात जरूर आएगी कि हमें अव्यवस्था, अराजकता, भ्रष्टाचार, सभी दानवों को खत्म कर देना चाहिए। जब जब देश में वास्तव में, कवि कहता है कि सकारात्मक परिवर्तन हुए हैं, तो इन सभी का मार्गदर्शन साहित्य के द्वारा ही हुआ है। तो दोस्तों, आज हमने करी है ऋतुराज द्वारा लिखित कविता छात्रावास में कविता पाठ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि ये चैनल आप लोगों के लिए ही है। आप लोगों को और कौन सी कविता का व्याख्या चाहिए, आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे दे सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें, लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। आज के लिए धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।